जेपीएससी की मेरिट लिस्ट किया रद्द। 324 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध करार। 8 सप्ताह में फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश। और सीबीएसई का स्कूलों को 12वीं कक्षा का स्कूल आधारित मूल्यांकन ऑनलाइन मोड में पूरा करने की हिदायत। 28 जून तक सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर पूरा दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में 18+ समेत देश की सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब राज्यों को वैक्सीन के वास्ते पैसे नहीं देने होंगे और उनके हिस्से की 25% जिम्मेदारी भी केंद्र ही वहन करेगा तथा टीकाकरण की देश में पहले वाली व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कमजोर तबकों के वास्ते मुफ्त राशन के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार करने की भी घोषणा की तथा कोरोना की जंग में देश के सामूहिक प्रयास की प्रशंसा की। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने
आज मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता की और देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कोरोना के ताजा हालात की चर्चा करते हुए बताया कि हर रोज दैनिक संक्रमण के मामलों में गिरावट हो रही है तथा रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि फिलहाल देश में 83% कोविड के सक्रिय मामले 10 राज्यों तक सीमित हैं। झारखंड और दिल्ली समेत 7 राज्यों में नए संक्रमितों की संख्या में भारी गिरावट हुई है। Ji, who is the chairman of the Empowered Group 8, and he was also the Secretary Information Broadcasting and Higher Education, is going to update us about the strategy around information and communication and the various campaigns etc. that have been planned. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक झारखंडी को निःशुल्क वैक्सीन देने को संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए अब तक 250 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया गया है। इसमें से 47 करोड़ रुपए टीका बनाने वाली कंपनियों को दिया जा चुका है। राज्य को अब तक प्राप्त 6,21,000 वैक्सीन में से 5,21,000 वैक्सीन युवाओं को लगाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आपके टैक्स के पैसों से आपकी सेवा में समर्पित सेवा है तथा वैक्सीन सुरक्षित है और सभी लोग इसे जरूर लगवाएं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मिलने के पश्चात पटना एम्स के बाद आज से दिल्ली एम्स में भी बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चे उत्साहपूर्वक शामिल हुए। हमारे पास सेफ्टी का कोई डेटा नहीं था, इम्यूनोजेनिसिटी का डेटा नहीं था, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसका कोई डेटा नहीं था। तो ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो बच्चों में इसी को देखने के लिए कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं, वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं, ये देखने के लिए ये ट्रायल्स हो रहे हैं। कितने साल से कितने साल के बच्चों का इसमें आपने शामिल किया है और कितने दिनों का सब कुछ होगा? ओवरऑल तो 2 years एंड एबव है, बट अभी जो है 12 से 18 साल के बच्चे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और कितने दिन का ये ट्रायल चलेगा? ये अभी ट्रायल जो है पूरे 6 to 9 मंथ का है ट्रायल कंप्लीट डेटा जनरेट करने में, क्योंकि सिर्फ सेफ्टी ही नहीं देखना होता है, इम्यूनोजेनिसिटी भी देखनी होती है। 2 डोज का शेड्यूल है, 2 डोज लगने के बाद जो है जो इम्यूनोजेनिसिटी आएगी उस पर फिर कोई निर्णय लिया जा सकता है। Eventually, end of the day, अभी नहीं तो अगले 2 साल में all of India has to get vaccinated if we want to move ahead with our lives. That's the only way out we have. We can't keep living at home. Inspiration as such, but Papa said कि हो रहा है तो ऐसा। पहले I was very hesitant to see that what will happen, what next. And then he said कि everything under the sun is dangerous. कुछ भी safe नहीं है, किसी के भी side effect हो सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं सर वैसे? द्वारका में। आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? माउंट कामिल। और कितने साल की हैं आप? 15। Could you spell Sarika? It's Parisa. SAPA। अच्छा, RISA। तरीका, ओके। कि कोविड ना हो जाए उसके बाद वैक्सीन के बाद प्लस ट्रायल्स हैं, सो वैसे था, बट लाइक आई एम फाइन नाउ, आई एम कॉन्फिडेंट कि अभी कुछ नहीं होगा वैसे। हाँ, लाइक आई वुड बी प्रॉब्ली द फर्स्ट वन टू गेट अ वैक्सीन इन माई एज ग्रुप, सो इट्स अ गुड थिंग एंड आई एम प्राउड कि लाइक मैं ट्रायल्स में जा रही हूँ, मुझे जल्दी से वैक्सीन लग जाएगी। आई विल बी वैक्सीनेटेड एंड आई विल बी सेफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 13,90,916 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 23,27,86,000 को पार कर गया है। अब तक 23 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,90,916 टीकों की खुराकें दी गईं, जिससे देश भर में कोरोना टीके की अब तक 23,27,86,482 खुराकें दी गई हैं। कोडरमा जिले में 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने को लेकर हमारी पंचायत हमारी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई। हमारी पंचायत हमारी जिम्मेदारी अभियान के तहत डोमचांच प्रखंड के मसनोडी पंचायत में उपायुक्त रमेश घोलप की अगुवाई में संध्या चौपाल का आयोजन कर लोगों के बीच वैक्सीनेशन के प्रति फैली भ्रांति और अफवाहों को दूर किया गया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिले के हर पंचायत में 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जो पंचायत के मुखिया से लेके
जिला परिषद के अध्यक्ष तक और बाकी भी अन्य भी जो पंचायत राज के प्रतिनिधि और अन्य जनप्रतिनिधि, उनके सहयोग से हमारा पंचायत हमारी जिम्मेदारी नाम से हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है। इसमें हमारे जिले के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग पंचायतवार नोडल पदाधिकारी बना रहे हैं। वो वहाँ पे जाके जो छूटे हुए लोग हैं उनकी सूची बनवा के उसी पंचायत के लोगों का एक कमेटी गठित करके घर घर लोगों को जाके कन्विंस करेंगे, भ्रांतियों को दूर करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सब। इस मौके पर जिला परिषद की प्रधान शालिनी गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के तहत सभी लोगों के टीकाकरण के लिए पंचायत के प्रबुद्ध लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के जरिए ही संक्रमण के गंभीर प्रभाव से बचा जा सकता है। अभियान के रूप में नहीं बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें टीकाकरण लेना है, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखना है, खुद को सुरक्षित रखना है कोरोना वायरस से और कोरोना के घातक असर से बचने के लिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, व्हाइट फंगस है। तो इन सारे फंगस से हमें बचने के लिए, कोरोना के घातक असर से बचने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। ये लोगों को लगातार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम इसमें सफल भी रहे हैं। कोडरमा जिले में हमारे युवा वर्ग के जो लोग हैं जो 18+ हैं वो टीकाकरण के प्रति काफी उत्साहित हैं। इस दौरान डोमचांच के प्रखंड प्रमुख सत्यनारायण यादव ने 90% वैक्सीनेशन पूरा करने वाले पंचायत को 21,000 नगद इनाम देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि गांव के ही लोगों की टीम बनाकर लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। के लोगों को अधिक से अधिक टीकाकरण लगवाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं और उसका बेहतर परिणाम कोडरमा जिला में मिल रहा है। खास करके डोमचांच प्रखंड में अभी काफी लोग टीका ले रहे हैं, 45+ वाले, 18+ वाले। और मैं अपने स्तर से यहाँ के जितने भी हमारे ब्लॉक के मुखिया लोग हैं सभी को मैं अपने स्तर से बोले कि आप 90% टीकाकरण करवा दीजिए अपने पंचायत में। हम अपने तरफ से आपको पुरस्कार राशि के तौर पर 21,000 रुपया देने के काम करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोडरमा में हमारी पंचायत हमारी जिम्मेदारी अभियान से लोग जुड़ेंगे और वैश्विक महामारी को शिकस्त देने के लिए जरूर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रशासनिक प्रयास अब रंग लाने लगा है। प्रशासन की इस कोशिश में सामाजिक संस्थाओं का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सिमडेगा जिले में कोरोना को हराने के लिए जारी टीकाकरण अभियान में समाज का हर तबका और हर समुदाय जुड़ रहा है। जिले के ठेठई टांगर प्रखंड में जामा मस्जिद के नजदीक अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन और अंजुमन इस्लामिया द्वारा आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और सबों ने बारी बारी से वैक्सीन ली। बहुत सारा व्यवस्था भी था और जो भी मुस्लिम परिवार के हैं वो लोग इच्छुक हैं और अभी तक आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। इस मौके पर जमी अतुल उलेमा सिमडेगा के सदर मोहम्मद गयासुद्दीन रहमानी ने वैक्सीनेशन कैंप की सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि सभी लोग वैक्सीन लेकर अपने गांव और शहर को सुरक्षित बनाएं। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन ये काबिल तारीफ और मुबारकबाद का मुस्तहिक है। इसने बढ़ चढ़ करके लोगों के अंदर बेदारी पैदा किया, उत्साह पैदा किया और लोग यहाँ हमने देखा कि 45+ वाले की भी बड़ी तादाद और 18+ वाले तो थे ही। तकरीबन 100 आदमी का वैक्सीनेशन हुआ। अंजुमन इस्लामिया सिमडेगा के सदर मोहम्मद गयास ने भी कोरोना सुरक्षा के लिए अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और वैक्सीन लेने पर जोर दिया। और यहाँ के अंजुमन के जो हमारे सदर सेक्रेटरी और जो हमारे और ओहदेदारान और मेंबर भी बड़ी जोश और खरोश के साथ यहाँ लोगों को वैक्सीनेशन दिलाया, लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और दिलाया। कैंप में उपस्थित पंचायत सचिव महावीर बड़ाइक ने कहा कि इस आयोजन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है, जो काबिले तारीफ है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का ये जो कार्यक्रम आज चल रहा है, इसमें जो है टांगर पंचायत के गढ़गढ़ बाहर राजस्व वैक्सीनेशन में इस कोरोना महामारी को भगाने में हमारी सहायता करें, अपना देश की रक्षा करें। निश्चित रूप से टीकाकरण को लेकर जन जागरूकता का असर अब दिखने लगा है। ठेठई टांगर प्रखंड में जामा मस्जिद के नजदीक आयोजित इस शिविर में 120 लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लिया और हालत ये हुई कि वैक्सीन की कमी होने के कारण कई लोग वैक्सीन नहीं ले सके। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। देश में 61 दिनों बाद
कोरोना के दैनिक नए संक्रमितों की संख्या 1 लाख के करीब हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के 1,74,399 कोरोना वीरों ने जिंदगी की जंग जीती है। 136 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 2 महीने में सबसे कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,636 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 1,74,399 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.94% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 14,01,609 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 2,427 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेज गिरावट हो रही है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में सैंपल जांच में जहां रांची से सिर्फ 24 नए संक्रमित मिले, वहीं प्रदेश भर में कुल 293 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इस समय अवधि में 838 लोग कोरोना से लड़कर स्वस्थ भी हुए, जबकि 8 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। राज्य में अब कोविड के 5,686 सक्रिय मामले बचे हुए हैं, जबकि कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 96.85% हो गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द करने का फैसला सुनाया। साथ ही 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग को 8 सप्ताह में फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालने का भी आदेश दिया। अदालत ने सरकार को जेपीएससी के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का भी निर्देश दिया। रख लिया गया था। आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी मामले में आदेश को पारित किया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को राजभवन बुलाकर साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मृत्यु की घटना के संदर्भ में किए जा रहे अनुसंधान की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करने का निर्देश दिया। सीबीएसई ने स्कूलों को 12वीं कक्षा का स्कूल आधारित मूल्यांकन ऑनलाइन मोड में पूरा करने की हिदायत दी है। सीबीएसई ने कहा है कि जिन स्कूलों ने 12वीं के छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट जैसे स्कूल आधारित मूल्यांकन अभी तक पूरे नहीं किए हैं, वे इस काम को ऑनलाइन मोड में पूरा कर अंक को सीबीएसई की वेबसाइट पर 28 जून तक अपलोड करें। कोरोना संक्रमण के हालात कुछ बेहतर होने पर गढ़वा बार काउंसिल के वकीलों ने लगभग 1 महीने के बाद आज से फिर कामकाज शुरू किया। फिर रौनक लौट आई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वकीलों ने सोमवार से कामकाज शुरू किया। इस दौरान न्यायिक कार्यों को लेकर चहल पहल दी। इस निर्देश के साथ कि सभी अधिवक्ता लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, दूरी बनाए रखेंगे और अधिकांश अधिवक्ता लोग जो है सो कोविड-19 का इंजेक्शन भी ले चुके हैं। व्यवहार न्यायालय की पीडीजी योगेश्वर मणि ने बताया कि न्यायालय के 95% से अधिक कर्मी कोरोना रोधी टीका लगवा चुके हैं। 20 में से 18 न्यायिक पदाधिकारी भी वैक्सीन ले चुके हैं। 95% से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारे यहाँ 20 न्यायिक पदाधिकारी हैं, इसमें 2 को छोड़ के 18 का वैक्सीनेशन हो चुका है। गौरतलब है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के वास्ते लगभग 1 माह से गढ़वा बार काउंसिल बंद था। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने बोकारो में लचर बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जताई है और जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। भाजपा विधायक ने अपनी मांग पर जोर डालने के लिए आज धरना दिया और बिजली विभाग के उदासीन रवैये की आलोचना की। उन्होंने बोकारो में तैयार होकर खड़े हो चुके विद्युत सबस्टेशन और पावर ग्रिड को भी अविलंब शुरू कराने की मांग की। झारखंड में 13 जून तक मानसून के प्रवेश करने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मिलेगा आज से राज्य
इलाकों में गरज के साथ बारिश शुरू होगी। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 11 जून से बारिश और भी तेज हो जाएगी। अभी खास करके जो ह्यूमिडिटी है वो थोड़ी बढ़ी हुई है और मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी के बीच का डिफरेंस कम है। इस चलते आपको झारखंड में अभी कुछ दिनों से उमस देखने को, ह्यूमिडिटी काफी देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने ये भी बताया कि 13 जून तक झारखंड समेत आसपास के राज्यों में मानसून का आना संभावित है। 7 और 8 2 दिन झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, खासकर दक्षिणी और मध्य भागों में। साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी देखने को मिलेंगे। वहीं पिछले 5 दिनों में राज्य के जमशेदपुर में सबसे अधिक तापमान और बारिश रिकॉर्ड की गई है। समय से प्रदेश में मानसून का आना काफी देने वाला है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त रवि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक हुई। इस दौरान कुल 8 मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई, जिसके पश्चात 5 मामलों को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जबकि समिति ने शेष 3 त्रुटिपूर्ण मामलों में आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्ताव को अगली बैठक में रखने का निर्देश दिया। कोरोना के कारण जहां देश भर के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, वहीं दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के डुमरथर में बच्चे खुद से जुटकर आनंददायी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जहां अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा की चिंता है, वहीं दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के डुमरथर में बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर आनंददायी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये वही गांव है जहां के दीवार ब्लैक बोर्ड मोहल्ला क्लास ने पिछले दिनों राष्ट्रीय फलक पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में आजकल यहाँ मोहल्ला क्लास तो बंद है, लेकिन यहाँ के बच्चे खुद से अपने ब्लैक बोर्ड के सामने बैठकर पढ़ और पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लगने वाली पाठशाला कोई नियमित क्लास नहीं है। गांव की गलियों में खेलते खेलते बच्चों का जब मन होता है, वे अपनी मर्जी से किताब चौक लेकर ब्लैक बोर्ड के पास पढ़ने बैठ जाते हैं। जो बच्चे बड़े हैं, उनमें से कोई शिक्षक आता है और बाकी बच्चे दीवारों पर लिखे गए हिंदी एवं अंग्रेजी की वर्णमाला तथा चित्रों को देखकर अभ्यास करते हैं। गांव वाले के सहयोग से हम अपने सभी बच्चे अपने अपने घर के दीवार में ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ते हैं। के पास मोबाइल नहीं है, इसलिए ब्लैक बोर्ड में पढ़ते हैं। इस आनंददायी शिक्षा में बड़े बच्चे कभी कभी अपने सवाल ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देते हैं और शिक्षक बीच बीच में गांव आकर उन सवालों को हल करना सिखा जाते हैं। अपने द्वार पर ही बहुत ही सुंदर तरीके से हर यहाँ हिंदी में, अंग्रेजी में चित्र बना हुआ है, अल्फाबेट बना हुआ, वर्णमाला बना हुआ है, ब्लैक बोर्ड बना हुआ है। बच्चे चित्र बनाते हैं, पढ़ाई का गणित, हिंदी जो भी होता है मन में वो लिखता है। मेरा अपना सिर्फ काम रहता है कि हम स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, हम बच्चों पर लगातार ध्यान रख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। पढ़ाई को लेकर बच्चों की इस लगन से उनके अभिभावक भी बेहद खुश हैं। जब भी मन होता है बच्चा लोग वहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ रहता है ABCD और 2 अक्षर का शब्द भी लिखा हुआ रहता है, उसको आकर के अपने मर्जी से पढ़ता है। खेल खेल में शिक्षा और आनंददायी शिक्षा की जिस अवधारणा की वकालत बड़े बड़े शिक्षाविद दशकों से करते आए हैं, उसे गांव के इन आदिवासी बच्चों ने स्वतः अपने जीवन में उतार लिया है, जो उनके शिक्षा से गहरे लगाव को दर्शाता है। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS में प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रविवार की शाम चतरा सदर प्रखंड के मोकतमा पंचायत सचिवालय में धान बीज वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चतरा में श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सैकड़ों किसानों को 50% अनुदानित राशि पर बीज वितरण किया और कृषि विकास तथा किसान कल्याण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार किसानों के लिए और भी योजनाएं लेकर आने वाली है।
कृषि के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ बटना बाकी है, क्योंकि दो कभी जोड़वा बैल बटेगा, फिर कबूतर, बतख, बकरी, सुअर, जितना गांव में जो लालन पालन होता है सभी भारत सरकार के द्वारा आपको दिया जाएगा। क्योंकि अभी बहुत कुछ हो रहा था लेकिन मौका नहीं मिला कोविड के चलते। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट ने कहा कि इस पैक्स के माध्यम से इस बार समय पर धान बीज का वितरण किया जा रहा है तथा विभाग द्वारा किसानों से आवेदन लेकर टोकन देते हुए उन्हें 50% सब्सिडी पर DRS 2 बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इस बार विभाग जो है किसानों से आवेदन ले करके उनको टोकन दे करके बीज उपलब्ध कराए, ये सिस्टम बनाया गया है। और अभी इस मुक्तमा पैक्स में DRS 2 30 क्विंटल पैक्स के सहयोग से बीज को लाया गया है और 50% सब्सिडी पर किसान को 95 रुपये प्रति केजी के हिसाब से किसानों को वो बीज दिया जाएगा। इधर बाजार मूल्य से आधे से भी कम कीमत पर बीज उपलब्ध होने से इलाके के किसान खासे खुश हैं। कुछ किसानों ने धान बीज के तर्ज पर सरकार से किसानों को गांव में ही पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी की सुविधा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। 95 रुपये किलो यहाँ धान मिलता है। हम लोग दुकान जाते हैं 250 से लेकर 300 रुपये मिलता है, अभी 95 रुपये हमको मिलेगा, बहुत लाभ है। फैक्स के माध्यम से हम लोग को फायदा भी होगा। फैक्स के माध्यम से जिस प्रकार से यहाँ बीज का वितरण हो रही उसी प्रकार से धान खरीदारी भी होती तो बहुत अच्छा होता। सरकार ने इस बार मानसून पूर्व किसानों को उनके गांव में ही ससमय सब्सिडी पर धान बीज उपलब्ध कराकर अपना काम कर दिया है। अब कृषकों की बारी है कि वे अपने परिश्रम के बूते बम्पर पैदावार करें तथा धरती से सोना उगलवा कर दिखाएं। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। ने इस वैश्विक महामारी को मात भी दी है। नंबर 4, कोरोना संक्रमित राज्य के शिक्षा मंत्री। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 18+ समेत देश के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन का किया ऐलान। राज्यों को अब नहीं देने होंगे पैसे। गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार। मुख्यमंत्री ने कहा प्रत्येक झारखंडी को निःशुल्क वैक्सीन देने को सरकार संकल्पित। 18+ के टीकाकरण के लिए अब तक 250 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित। झारखंड उच्च न्यायालय ने 6ठी JPSC की मेरिट लिस्ट किया रद्द। 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध करार। 8 सप्ताह में फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश। और CBSE का स्कूलों को 12वीं कक्षा का स्कूल आधारित मूल्यांकन ऑनलाइन मोड में पूरा करने की हिदायत। 28 जून तक CBSE वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश।
मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है।